एक छोर पर धुंधली रोशनी और दूसरी ओर गहरा सन्नाटा। बीच में एक दरवाजा था जो आधा खुला था। उस दरवाजे के पीछे कोई आवाज तो थी, पर पूरा सच किसी ने नहीं सुना। एक बूढ़ा साधु दरवाजे के पास खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, यह कथा वही नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सुनने वाला चुप रह गया, क्योंकि उसने देखा था कि साधु की आंखों में कोई पुरानी नदी का प्रतिबिंब है, एक ऐसी नदी जिसकी धाराएं समय के साथ बहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह साधु कौन था और दरवाजे के पीछे क्या था। यही रहस्य आपको आगे की कहानी सुनने पर मजबूर कर देता है। स्वामी समर्थ का आगमन उस युग में हुआ जब लोग साधारण विश्वासों और रोजमर्रा की कठिनाइयों में उलझे रहते थे। उनकी पहचान के बारे में अलग अलग कथाएं प्रचलित रहीं। कोई कहता था वे वट वृक्ष से उत्पन्न हुए, कोई कहता था वे दूर के वन का तपस्वी थे, और कुछ कहते थे कि उनका जन्म किसी साधारण परिवार में हुआ। पर एक बात सब में समान थी, स्वामी समर्थ ने अपनी असली पहचान बहुत कम बताई और हमेशा जीवन के अनुभवों से बात की। यही बात लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती कि यह संत किसी नाम या जाति से नहीं, बल्कि व्यक्ति की आत्मा से जुड़े थे। उनका प्रारंभिक जीवन राह और भटकन में बीता। वे यहां से वहां चलते, कभी पहाड़ों पर, कभी नदियों के किनारे, कभी छोटे से गांव के चौपाल पर बैठे दिखते। उनके साथ हमेशा एक छोटी थैली और एक कप रहता। पर आश्चर्य यह था कि जब भी किसी को खाना दिया जाता, थैली में से पर्याप्त अनाज निकल आता। गांव के लोग आश्चर्य करते, पर स्वामी कभी दिखावा नहीं करते। जब किसी ने पूछा, आप कौन हो? वे सादगी से कहते, मैं वही हूं जो तुम्हें सहारा देता है। इस छोटे वाक्य में ऐसी शक्ति थी कि सुनने वालों के मन में भय धीरे धीरे घटने लगता। उनकी यात्राएं केवल भूगोल तक सीमित नहीं थी। वे लोगों के दुहक कष्टों के बीच चले जाते और वहां शांति बांटते। अक्कलकोट नामक स्थान पर जब वे पहुंचे, वहां की हवा ही बदल गई। लोग कहते हैं जैसे कोई धीमी रोशनी आई हो। अक्कलकोट में स्वामी समर्थ ने वर्षों तक ठहरकर लोगों के जीवन में स्थायी प्रभाव छोड़ा। वहां के लोग बताते हैं कि वे साधारण जीवन जीते थे, किसी भव्य मंदिर या बड़े भवन में नहीं, बल्कि खुले आंगन में वृक्षों की छाया में बैठकर प्रवचन देते। उनकी भाषा सामान्य थी, जमीनी बोलचाल की तरह, जिससे हर कोई जुड़ जाता। उनका सबसे बड़ा संदेश था सरलता और निर्भयता। वे अक्सर कहते, डर मत, मैं तेरे पास हूं। इस वाक्य में किसी प्रकार का वाद्याभिनय नहीं था, बस एक स्थिरता और भरोसा था जो मिलने वाले की आत्मा को संभाल देता। जब कोई कष्टग्रस्त आता, स्वामी उसकी आंखों में देखते और कुछ ऐसा बोलते कि भीतर से शांति उतर आती। यह असर किसी औषधि या किमिकीय चमत्कार का नहीं, बल्कि मानवीय स्पर्श और दृढ़ विश्वास का था। चमत्कारों की कहानियां उनके साथ जुड़ी हुई है, पर वे दिखावे के लिए नहीं थे। एक बार गांव में सूखा पड़ा और फसलें मुरझा रही थीं। स्वामी समर्थ ने गांव वालों के साथ मिलकर खेतों में काम किया, बिना किसी शान के, सिर्फ साथ मिलकर। कुछ दिनों के भीतर बादल आए और बारिश हुई। लोग कहते थे यह स्वामी के आशीर्वाद से हुआ, पर उन्होंने सहजता से कहा, बारिश ने अपना काम किया, मैं तो साथ था। उनकी यह विनम्रता ही असली चमत्कार थी, शक्ति दिखाने के बजाय सेवा करना। एक बार एक धनवान व्यापारी ने उन्हें परखा कि क्या वे बड़े अनुष्ठानों और परंपराओं से जुड़े गुरु हैं। स्वामी मुस्कुराए और बोले, गुरु वह है जो तुम्हारे भीतर उजाला कर दे। व्यापारी ने उनकी सीख अपनाई और अपने जीवन में संतुलन पाया। यह दिखाता है कि स्वामी समर्थ की शिक्षा केवल भक्ति तक सीमित नहीं थी, वह जीवन के व्यवहार, नैतिकता और आत्म परिवर्तन का भी मार्ग दिखाती थी। उनकी शिष्य परंपरा में कई तरह के लोग आए, साधु, घरेलू व्यक्ति, व्यापारियों के साथ युवा भी। एक नौजवान शिष्य हमेशा पूछता, गुरुजी, ईश्वर कहाँ है? स्वामी उसे नदी के किनारे ले गए,
और नदी के चमकते जल को दिखाकर बोले, ईश्वर वही है जहां चमक है और वही चमक तुम्हारे भीतर भी है। इस अनुभव से नौजवान के मन में प्रश्नों के साथ साथ प्रत्यक्ष अनुभूति का बीज अंकुरित हुआ। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, अनुभव से आता है। स्वामी समर्थ ने सेवा को भक्ति का वास्तविक रूप माना। वे कहते हैं, सच्ची भक्ति सेवा में है, शब्दों में नहीं। इसलिए उन्होंने असहायों की मदद की, रोगियों का ध्यान रखा और बच्चों की पढ़ाई में योगदान दिया। जिन लोगों ने उनसे निकटता पाई, वे कहते कि स्वामी के साथ रहकर जीवन में नई ऊर्जा आ जाती थी, जैसे किसी बुझते हुए दीपक को फिर से सुलगाया गया हो। वर्षों की यात्रा और शिक्षा के बाद उन्होंने अपना शेष समय अक्कलकोट में बिताया। वहां उनके उपदेशों और व्यवहार ने कई लोगों के जीवन में स्थायी परिवर्तन किया। उनका शरीर एक दिन समाप्त हुआ, पर उनकी उपस्थिति और वाणी लोगों के हृदय में स्थायी रूप से जिंदा रही। वे कहते थे कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है, और उनके शिष्य और भक्त आज भी यही अनुभव करते हैं कि संकट के समय कहीं न कहीं स्वामी समर्थ की छवि उनकी आंखों के सामने आ जाती है और मन को शांति मिलती है। क्या स्वामी समर्थ अवतार थे? यह विश्वास और अनुभव का विषय है, पर स्पष्ट यह है कि उनके शब्द और कर्म आज भी लोगों को मार्ग दिखाते हैं। यदि आप अक्कलकोट के पास कभी जाइए तो वहां भौतिक रूप में कुछ खास न दिखे, पर आपके भीतर एक छोटी सी दरवाजा खुल सकता है, वही आधा खुला दरवाजा जिसके पीछे कहानी छिपी थी। और उस दरवाजे पर लिखा एक सरल संदेश हमेशा मिलता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं।